आपकी तो पहली लग रही थी नहीं बढ़िया तो आजकल डिजिटल मानते हैं हाजिरी फोटो में सोनी होनी चाहिए नहीं जी आपके लिए बढ़िया आज भी दिया हमारे मोहम्मद मेरा रंग दे बोली सभी हो मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माए रंग दे हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला। एक बार मेरा तीनों मंडलों के महामंत्रियों से प्रार्थना वो अपने अपने मंडल अनुसार आखिरी में छोड़ के भाई कभी कभी देखते गया देखे जीतो जीतो गुरु ज्ञानी में इशारा काफी बोल हो जाते ये हो गया अरे जीते थे मैंने वो एक आटे फूल चढ़ा के ये होगा फूल चढ़ा के आप जो फैसला हुआ उसको लागू करो तो इसमें योगदान करो वैसे सच्ची बात बीजेपी सरकार आई इन्होंने सबकी गरीब आई मिला गरीबों को दिवारी तो सच्चे सेवक आए भारत हित की सरकार श्री मनोहर लाल जी आए सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा सरकार की तरफ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें एक ही से सब्जी पहुंचे उनका भी स्वागत है। हमारी माता अशोक भंडारी जी पहुंचे उनका भी स्वागत, लेखराज जी पहुंचे उनका भी स्वागत। हमारे बीच में अर्बन मंडल के प्रदीप उपल टीम के साथ पहुंचे उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में शक्ति केंद्र प्रमुख कुमार ऋषि जी अपनी टीम के साथ पहुंचे उनका भी स्वागत है। शक्ति केंद्र प्रमुख बत्रा जी अपनी टीम के साथ पहुंचे उनका भी स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं कृष्ण गर्ग जी से प्रार्थना करता हूं वो माननीय प्रदेश महामंत्री वेदपाल गाडू जी को बुक्का देकर सम्मानित करें। वेदपाल जी को अब मैं माननीय जिला प्रभारी जी दीपक शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं वो हमारे प्रदेश के महामंत्री पवन सैनी जी का बुक्का देकर स्वागत करेंगे। ताड़ियां बत्ती रहने की जोरदार ताड़ियों से स्वागत। हम राजवीर शर्मा मेरे साथ जिला में महामंत्री राजवीर शर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ हमारे माननीय जिला के प्रभारी दीपक शर्मा जी का पुष्प देकर स्वागत करेंगे। राजवीर शर्मा जी अब मैं हमारे प्रदेश के माननीय महामंत्री श्री वेदपाल जी से प्रार्थना करता हूँ वो आए और अपने माननीय वेदपाल जी
विचार रखे अपने। मैं जगदेव पाटा जी से प्रार्थना करता हूँ पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। जगदेव पाटा जी प्रदेश कार्यक्रम। कृष्ण ओ कृष्ण आगे। भारत माता की देख लिया नाश्ता भी है और लंच भी है। पीछे तक सब हाथ उठा करके करेंगे। ये भारत माता के प्रति हमारा समर्पण है और हम कुरुक्षेत्र भूमि में हैं और इस कुरुक्षेत्र भूमि में जब हम भारत माता की जय करते हैं तो वातावरण के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से वो दूर तक पहुंचती है, सीमाओं तक। इसलिए जोर लगा कर रहे भारत माता की, पीछे तक हाथ उठा के भारत माता की। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। एक बार आप सभी अपनी कुर्सियों से उठ करके लगातार करतल ध्वनि से, लगातार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियों की गुनगुनाहट दूर तक जानी चाहिए पूरी विधानसभा में और आसपास की विधानसभा में भी जानी चाहिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं सबसे पहले ममता सिंह से प्रार्थना करता हूँ दीप प्रज्वल करें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। ममता सिंह। उधर जगह नहीं है। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवी देवता कुल देवता आप सबकी रक्षा करें। हमारे मुख्यमंत्री श्री लाल जी की रक्षा करें, हमारे प्रदेश की सेवा करते रहें। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प देकर स्वागत करेंगे और साथ में मटकी भी भेंट करेंगे। चावल हमारा जो करनाल जिले का बहुत ही बासमती चावल मशहूर है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष जी बहन रेणु बाला गुप्ता जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारे करनाल के 3 मंडल है, रामनगर मंडल, अर्बन मंडल, शहरी मंडल, तीनों मंडल अध्यक्षों का साथ देकर उनका स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से स्वागत।
तालियां बजती रहे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अरे दिखला कोनी पीछे 2 मिनट रामनगर के मंडल अध्यक्ष राजेश आकी जी, शहरी मंडल के मंडल अध्यक्ष जसपाल वर्मा जी, अर्बन मंडल के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी। ये मंडल अध्यक्षों का स्वागत, आप सब लोगों का स्वागत है जो आप सब लोगों ने मेहनत करके ये पन्ने बनाए हैं। आपके नेतृत्व में मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया मुख्यमंत्री। अब मान्य जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ वो आए और शब्दों द्वारा स्वागत मान्य जिलाध्यक्ष श्री योगिंदर राणा जी। भारत माता की जोर से बोलो भाई, गर्मी है वाकई। अगर आप सुबह 8:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, ये बात सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन एक बार पूरे जोश से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की धन्यवाद। आज के इस करनाल विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित हमारे यहाँ करनाल से विधायक और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, मैं सबसे पहले तो आपका करनाल के जितने भी ये विधानसभा के हमारे पन्ना प्रमुख बैठे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं और जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, उन सब की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनके साथ हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय सांसद जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, परम आदरणीय श्री संजय भाटिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री परम आदरणीय श्री वेदपाल जी, हमारे इंद्री के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान राम कुमार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे शहर की महापौर बहन निर्मला बैरागी जी, हमारे जिला के प्रभारी हमारे जिला के जिला प्रभारी भाई दीपक शर्मा जी, हमारे रेणु बाला जी, हमारे बहुत ही सम्मानित यहाँ तीनों हमारे मंडल अध्यक्ष जसपाल जी, हमारे राजेश अग्गी जी, सुनील गुप्ता जी और तीनों हमारे इन मंडलों के प्रभारी प्रवीण लाठर जी, कुलदीप शर्मा जी, मुकेश अरोड़ा जी और इन्हीं तीनों मंडलों के पालक विशेष रूप से श्रीमान अशोक सुखीजा जी, रेणुबाला गुप्ता जी जो महापौर भी हमारे और कृष्ण गर्ग जी और उपस्थित सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सभी शक्ति केंद्र प्रमुख और विशेष रूप से जिनके सम्मान में ही मैं कहूँगा आज का यह आयोजन हो रहा है, ऐसे मेरे ही देश तुल्य पन्ना प्रमुखों का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से जिस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उस विचार में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बाद अंत्योदय, यानी कि जो हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति का किस प्रकार से उत्थान हो, इस विचार को लेकर आगे बढ़ रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो हम सब जानते हैं, मैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आज समय कम है और माननीय हमारे सांसद जी भी हैं, उनको भी बोलना है और हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से विधायक भी हैं, वो भी एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में एक संत हैं, संत की समान वो सेवा कर रहे हैं। सारे हरियाणा को, पूरे 2.5 करोड़ जनता को अपना
अपना परिवार समझने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। 90 की 90 विधानसभाओं में जिस प्रकार से उन्होंने विकास कराया है वो हम सब भली भांति जानते हैं, वो हम सब की चिंता हमेशा करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से जो भी अभी तक के जो काम किए हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे पारदर्शिता से नौकरी की बात हो, चाहे हम सब के बीच में जिस प्रकार से महिलाओं को नगर निगम में और पंचायतों में 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे अन्य शिक्षा नीति की बात हो, ऐसे ऐसे सुधार किए हैं। दूसरे राज्य भी उनका अनुसरण करने में लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूं, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर, कि आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का फूल का कमल खिलेगा और आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और आपके मार्गदर्शन में केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज इस अवसर पर आप सभी देवतुल्य पन्ना प्रमुखों का, व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से मंडल अध्यक्षों का, सारी टीम का, प्रभारियों का, पालक का, हमारे प्रभारी जी का जो जिला के प्रभारी हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता मोस्ट प्रकोष्ठ हमारे जो विभाग के हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, मैं सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। सर झुकाकर आप सबको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। संगठन में अनेक दायित्वों पे रहे या मुख्यमंत्री रहे, मेरे मुंह से निकली बात आपने हमेशा पूरी की है। कभी कुछ कहा होगा तो समझाने के लिए जरूर कहा होगा, लेकिन मैंने अपने लिए आपके मन में कभी क्रोध नहीं देखा। तो अंडरस्टूड है, मेरे को अवेदान है, तो मैं करूंगा बात। हम छोटे छोटे थे, मैं अपने परिवार की बात करता हूं। मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, अभी हैं 90 साल के हैं। तो पढ़ाई को लेके, किसी चीज को लेके जैसे वो नाराज होते थे, तो हम अपनी माँ का लाड करते थे, माँ हमारा लाड करती थी, मैंने उनको कह के अपनी हर बात मनवा लेते थे। ऐसे सरकार के अंदर भी कई विधायक, कई सांसद आपके पास आते होंगे, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए बात रखते होंगे, ना होने वाला काम भी आपको कहते होंगे, आप मना भी करते होंगे। विधायक आपसे 2 मिनट पीछे न बोलो, विधायक लाड भी करते होंगे, चाहे राम कुमार कश्यप जी हैं, हरविंदर कल्याण जी है, कहते होंगे, कभी रेणु वाला मेयर है, मैडम है, कहते होंगे नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा बाबूजी। अड़ते होंगे अपने कार्यकर्ता के लिए, मेरे हल्के का ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कभी कभार करके, मेरा ये प्रश्न है, अब बाई चांस हमारा सौभाग्य है, मैं 10 बात आपकी बढ़िया सुनाता भी हूँ, सुना भी सकता हूँ, मोदी जी की भी 10 बात बढ़िया सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से आपको बोल रहा हूं, अगर इन्होंने लाड करना हो, इनका विधायक कौन है जो इनकी सिफारिश करे, नहीं भाई ये तो करना पड़ेगा। इनका विधायक तो पहले ही मुख्यमंत्री है, जो करना नहीं करना उसी वक्त बोल देता है। ये किससे लाड करे, किसके आगे जाके अपनी दुआई लगाए। तो एक और भी बात है, मैं और बात भी अपने परिवार की सुनाऊंगा। मेरे को पता, देखो अभी मैंने ताली के लिए कहा, जब ताली के लिए कहूंगा तो हाथ रुकने नहीं चाहिए, जब नारे के लिए बोलूंगा तो पूरी ताकत से नारा लगना चाहिए। एक बात और भी है, वो भी बताने की नहीं, मेरा पता वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं जैसे ही सांसद बना, साधारण परिवार है मेरा, बिल्कुल परिवार में कोई, घर में हमारा हम ही घर के लोग हैं, काम करते हैं सारे, पिताजी भी आज तक काम ही करते हैं, खेती करते हैं। तो मैंने तीसरा चौथा दिन ही था, मैंने किसी बात के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया अपनी वाइफ को, घरवाली को। मैं कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसने उसका जवाब मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मेरे से नाराज भी होगी, कहने लगी ये गेट देख रहे हो घर का, इस गेट से बाहर एमपी हो, इस गेट के अंदर एमपी नहीं हो। तो मैं ये बात कार्यकर्ताओं की तरफ से कह रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री तो हो, लेकिन इस करनाल विधानसभा के बाहर हो, यहाँ तो एमएलए ही हो। ठीक बात है भाई, अगर ठीक बात है तो भारत माता की जय का नारा ऐसा होना चाहिए कि आप मेरी बात के समर्थन में है। समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, समझ आ गई सबको? तो फिर भाई भारत माता की जय ऐसी होनी चाहिए, इतनी ढिल्ली ढाली भारत माता की जय नहीं, पूरी ताकत के साथ। ये मेरी बात का समर्थन है। भारत माता की वंदे मातरम। जी साहब, देखो बात सुनो, इस बात में कोई दो राय नहीं।
चाहे सेंट्रल हाल हो, चाहे अपोजिशन के बड़े बड़े नेता हो, मैं मंच से बोल रहा हूँ, चाहे हुड्डा साहब बैठे हो, चाहे दीपेंद्र जी हो, चाहे सुशील गुप्ता हो, आप पार्टी वाला, सेंट्रल हाल में हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब मैं उनसे आंख में आंख डाल के बात करता हूँ ना, कहता हूँ उनसे, हरियाणा की उन्होंने तो आलोचना करनी है, अपोजिशन के लीडर उल्टा बोलेंगे। मैं कहा भाई एक इतना कोई बढ़िया काम, आपने भी 10 साल हुड्डा साहब राज करा, इतना कोई बढ़िया काम हो जो आप उन 10 सालों में करके गए हो और हमारे आरे ने वो काम गलत कर दिया, उल्टा कर दिया हो, सांस को नहीं निकलता। मीडिया के बंधुओं में आपके सामने करो, चैलेंज करके जिस दिन मर्जी आ जाए इस आपकी करनाल के अंदर पूछना, ऐसा कौन सा बढ़िया काम तुम उस 10 सालों में करके गए थे? किसान की जमीन तुम खा के कर गए, CLU का धंधा तुम कर गए, इंडस्ट्रियल प्लांट तुम सारे उल्टे सीधे बांट गए, अपने रिश्तेदारों ने, अपने हल्के आरे ने, अपने कलोई आरे ने सारी नौकरी हरियाणा की कम दे गए। ईमानदारी से कोई आदमी बिना पक्षपात के अगर कोई नौकरी मेरिट के आधार पे दे रहा है, सारी सुविधाएं मेरिट के आधार पे दे रहा है, तकलीफ तो होनी चाहिए हमारे आरे में, हमारे वर्कर ने तकलीफ होनी चाहिए कि इतनी मुश्किल से हमारा राज आया, लेकिन हमें अब भी फेवर नहीं मिलती। लेकिन नाराज तो हमारे आ रहे, तुम नाराज किस बात के हो? तुमने हमेशा बेईमाना करा, पैसे का घोटाला करा। हरियाणा की राजनीति में ईमानदारी से राजनीति करने वाला, पीछे चले जाइयो भाई, जहां तक मर्जी चले जाइयो, जो बुरा मानता हो मान ले। किसने पक्षपात की राजनीति नहीं करी, किसने भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करी, किसने क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी, सबने यही काम करा। पूरी की पूरी लिस्ट हरियाणा की देख लियो। हरियाणा की राजनीति ईमानदारी से हो सकती है अगर ये किसी ने सिद्ध करके दिखाया। सारी चीज ठीक है भाई, हमारा उलाना भी है, हम नाराज भी है, हम जो कुछ मर्जी है, हम गए हमारे से ठीक बात नहीं करी, हम वो उलाना निकाल लेंगे, हमारे घर का है भाई। तुम बाहर के, तुम बताओ कौन सा ऐसा नेक काम तुम करके गए थे जो हमने मेट दिया हो, और जो काम हमने बढ़िया करा हो तुम्हारी ताकत भी नहीं उतनी सोचने की जितना हमने करके दिखा दिया हो। ये बात सही हो तो एक बार फिर ये गर्व ये हमारे को है कि हमारे मनोहर लाल जी हमारे विधायक हैं, हमारे को उस बात का गर्व है। इतना बढ़िया काम हरियाणा के लिए। मैं देखिए सदा राजनीति में कोई नहीं रहता, बड़ी घर के अंदर बैठा हूं इसलिए घर की बात कर रहा हूं। सदा कोई नहीं रहता, सदा कोई एक पोस्ट पे नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता भी रहेगा। आगे कोई और बनेगा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता और बनेगा। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी मनोहर लाल जी आपका उदाहरण दिया जाएगा कि वो आदमी था कि उसने ये बदलाव करके गया। और मुझे पता आपकी संकल्प शक्ति का, मैंने 20 बार आपसे बात की, आपने कोई बात नहीं, मेरे को मेरा पता है, मैं अपनी नीति और नीयत से ठीक हूं। मैं जो कर रहा हूं हरियाणा के भले के लिए कर रहा हूं। ये भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, जो सिफारिशों से नौकरियां लगी हैं, आज वही के वही अधिकारी सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आपके लगाए हुए बच्चे, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 1.5 लाख है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ आज जो नई जनरेशन आई, चाहे वो पुलिस विभाग में आई, चाहे बिजली में आई, वो सामने क्यों गरीब परिवार के बच्चे हैं, अपनी मेहनत के बल पे लगे हैं, वो ईमानदारी से नौकरी करने का प्रयास भी करते हैं। मैंने शब्द प्रयास का, प्रेशर कुछ और भी रहता, वो प्रयास भी करते हैं और उनकी पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छी है। मैं सैकड़ों काम हिंदुस्तान के जो मोदी जी ने चमत्कार करके दिखा दिया, ऐसे सैकड़ों काम सैकड़ों बार आपके सामने रख सका हूं, अब भी रख सकता हूं। लेकिन मैं ज्यादा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पंडाल के अंदर, मुझे मालूम है आप 8:30 बजे से बैठे हो, गर्मी भी बहुत है, पानी भी आपने नहीं पिया होगा, मुश्किल है, मुझे मालूम है, व्यवस्था के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, तो इतना बड़ा हाल कहीं पर नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज मुख्यमंत्री हमारे उड़ाने का तो जवाब देंगे। आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन इस करनाल विधानसभा में आप विधायक हो, आपको कार्यकर्ता लाड भी करेगा, ठीक काम भी कहेगा, गलत भी कहेगा, लेकिन आपको लाड वो पूरा करना पड़ेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब, आज मैं पहली बार मैंने देखा कि CM साहब का स्वागत हो रहा था, मैंने टोकने लगा था वहाँ, मैं कहा आज CM साहब इस कार्यक्रम के संयोजक है, आज सबका स्वागत इन्होंने करना है, सांसद का भी इन्होंने करना था, सांसद का नाम। तो मैंने समय वेस्ट नहीं करा, मैं मंच पे किसी का नाम नहीं लिया, मैं सभी मंडल अध्यक्षों का, मंडल प्रभारियों का, पालकों का, 9 लोगों का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का समय और नहीं लेना चाहता।
इसलिए जो बात मैंने कहा मेरे साथ खड़े हुए बाद में लठ ना पड़वाइयो भाई मुख्यमंत्री ने। तो एक जोरदार नारा, अगर हमें लगता है कि मनोहर लाल जी के कारण हमारा गौरव बढ़ा, हमारा सम्मान बढ़ा, मोदी जी के कारण हमारा गौरव बढ़ा, हमारा सम्मान बढ़ा, मोदी जी के कारण ये देश ने तरक्की करी है और मनोहर जी के कारण प्रदेश ने तरक्की करी है, तो भाई भारत माता की जय का नारा एक बार दोनों हाथ की ताकत लगा के, मंच वालों को भी बोल रहा हूँ भाई, मंच वाले ऐसे ना बैठे रहे, आपके संकल्प से ही सबका संकल्प होने वाला है। एक जोरदार नारा दोनों ताकत के साथ, दोनों हाथ उठा, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सांसद साहब, कांग्रेस पार्टी केवल अपने परिवार को कोई सांसद बनाने को तैयार है, किसी को एमएलए बनाने को तैयार है, पर वर्कर को नहीं कुछ दे रहे। वर्कर धक्के खा रहे हैं, बुढ़े हैं, मर रहे हैं। आपकी पार्टी में हर वर्कर का इज्जत मान सम्मान हो रहा है। धन्यवाद माननीय सांसद जी। हम प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से प्रार्थना करता हूं वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से भी स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री। हाँ भाई चांद करूँगा तो करते बोलो भारत माता की। इस छत तक भी आवाज नहीं है, आगे कहाँ जाएगी। भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज का ये 4441 पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे सांसद, जी बैठ जाओ, आज अभी ये सम्मेलन है, कोई आपकी शिकायत, कोई आपका कागज होगा, मैं जाते हुए लेके जाऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा दो इनको, बाद में लेके जाऊंगा। हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी, इंद्री से हमारे विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी, हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, प्रदेश के अपने महामंत्री श्री वेदपाल एडवोकेट जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, पार्टी के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, 223 बूथों के हमारे बूथ अध्यक्ष एवं अन्य टोली के कार्यकर्ता और 4440 हमारे पन्नापुर मित्रों। क्या वो कह रहे हैं कि आप पहले आप 4441 बोल रहे हैं, मैंने कहा मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि इन एक पन्नापुर में स्वयं हूं। मुझे बूथ नंबर 173 का 174 का पन्ना नंबर 33 इसकी जिम्मेवारी मिली हुई है। कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत निभाने की, लेकिन
जैसी व्यस्तता है तो सैगल साहब उस काम को पूरा कर देते हैं। ऐसे हमारे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा पता है कि आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, सब 90 की 90 विधानसभाओं में यह क्रम जारी है। और वेदपाल जी मुझे बता रहे थे कि 75वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज ये हो रहा है हरियाणा, 75वां। 15 और शेष बचे हैं, उनको भी बहुत जल्दी संपन्न करा लिया जाएगा। और प्राय सभी विधानसभाओं में 4000 से 200-300 ऊपर, 200-300 नीचे, ये सब पन्ना प्रमुख हैं। अभी मैं फरीदाबाद में गया था, वहां भी 4600 पन्ना प्रमुख थे। 90 विधानसभाओं को एवरेज 4000 से गुणा करें तो कोई भी जो सबसे पहले खड़े होकर के आंकड़ा बोल सकता, बोलो। चार 4000 पन्ना प्रमुख, 90 विधानसभाएं, सबसे पहले गुणा करके आंकड़ा कोई बोलो। 3,60,000। अभी 3,60,000 पन्ना प्रमुख, इसके बाद आगे जनता की बारी आएगी। यदि सब पन्ना प्रमुख भी हरियाणा के किसी एक मैदान में इकट्ठा होकर के विचार विमर्श करना चाहें तो शायद सामान्य मैदान तो हरियाणा में कोई है नहीं, यहाँ 3,60,000 लोग इकट्ठे हो जाए। खेतों में बहुत बड़ा मैदान ढूंढना पड़ेगा। 1 एकड़ में यदि कुर्सियां लगाई जाती हैं तो लगभग 5 से 6,000 लगती है। और अगर नीचे बैठाया जाए तो 10,000 लोग बैठते हैं। हम नीचे बैठा के भी करें तो 36 एकड़ का खुला मैदान चाहिए जहां आराम से बिल्कुल सट करके बैठ सकते हैं, 36 एकड़ का। तो ये अपनी ताकत है। हमको इस ताकत को पहचान तो लिया है, एक मान्यता दिलवानी है। किससे दिलवानी है? पूरी जनता से दिलवानी है। पार्टी में आपका मान सम्मान पूरा सब ये मिल रहा है, बढ़ रहा है। सब जगह एक पन्ना प्रमुख का जो दायित्व है वो सब निभा रहे हैं। और यहाँ जो संजय जी ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, यक्ष प्रश्न, उस प्रश्न का मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस विधानसभा के अंदर मैं मुख्यमंत्री बन के आऊं या विधायक बन के आऊं या तो 2 मनोहर लाल हो जाए, एक यहाँ विधायक बन के घूमता रहे और एक चंडीगढ़ बैठ करके और मुख्यमंत्री बन कर चलाता रहे। अब वो तो संभव नहीं है। इसलिए कभी कभी एक नया दायित्व बनाया जाता है और उस दायित्व के साथ एक शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी का क्या शब्द होगा मंच पर बैठे कोई कार्यकर्ता बताएंगे, वो होता है डेजिग्नेट। क्या होता है? अधिकृत। तो मैं आज ये कहूं आपको कि इस करनाल विधानसभा के क्षेत्र में 4,440 ये डेजिग्नेट विधायक होंगे। आप विधायक बनकर काम करोगे। लिखना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। अमुक नाम नरेश कुमार, नीचे डेजिग्नेट विधायक। डेजिग्नेट किसी को भी किया जा सकता है, अपनी पावर किसी को भी दी जा सकती है। तो मेरी सारी विधायक के नाते की जो जिम्मेवारियां हैं या अधिकार हैं या काम करने का जो पद्धति है वो सारी आपको सौंपी। आप जो कहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में वो काम पूरा करने का, अब जो पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी आएगी मुख्यमंत्री के नाते।
क्योंकि सभी विधायक मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, चाहे वो राम कुमार जी हो, चाहे हरिंद्र कल्याण हो, चाहे धर्मवीर जी। तो उसमें से आप में से कोई भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, जो काम आप बताएंगे वो करना शुरू करें। वैसे तो एक नई परंपरा हरियाणा में शुरू की है, परंपराएं बहुत शुरू की हैं। संजय जी जैसे बता रहे थे, ऐसी ऐसी की हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। उस काल में, कांग्रेस के काल में, जब उनको कोई काम करना होता था, फोन करते थे अपने लोगों को कि भी ये काम हमने करना है, हमने बनाया, इसको करेंगे। शायद जनता को पता भी नहीं होता था या उनके पार्टी लोगों को पता भी नहीं होता था, लेकिन इस काम की डिमांड लेकर के 10-20 लोग आओ, आकर के मांग पत्र सौंपो, एक फोटो छपेगा, हम फिर उस काम को कर देंगे ताकि ये लगे कि हाँ, कांग्रेस के लोगों ने मांग की थी और इसलिए वो काम कर दिया। लेकिन ऐसे कितने काम होते थे? हजारों कामों की आवश्यकता होती थी, 2, 4, 5 काम का वो बरामद करते थे। हमने कहा काम की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, विधायक प्रतिनिधि होता है, हमारे नीचे मेयर हैं अथवा पार्षद हैं, गांव में सरपंच हैं अथवा पंच हैं, जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य हैं, उन सबके पास लोग डिमांड लेके आते हैं और वो डिमांड पहुंचती है, जिसने करना होता है वहां तक पहुंचती है। कोई मेयर तक पहुंचती है, वहीं हो जाती है, कोई सरपंच तक पहुंचती है, वहीं हो जाती है, कि जिला परिषद चेयरमैन, पंचायत समिति चेयरमैन, उनके पास पहुंचती है। कोई सांसद की होती है, केंद्र के सरकार से संबंधित एकदम लिख के भेजते हैं, वहां चली जाती है। और जो सरकार के पास, हरियाणा सरकार के लायक जो काम होता है, जो उनको करना होता है, वो हमारे पास आती है, इधर से होके आते हैं। ध्यान में यह है कि आम जनता यहाँ भी कई बार परेशान होती है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया, नगरीय क्षेत्र के लिए नगर दर्शन पोर्टल बनाया। हमने किसी भी व्यक्ति को कोई अपनी डिमांड अपने गांव की, अपने शिवाड़ की ध्यान में आती है, लेकिन अपने गांव और अपने वार्ड की होनी चाहिए, आप उसके ऊपर दर्ज कर दो, हमारे पास पहुंचेगा, कोशिश करेंगे कि उसको फिट कर पाए। हमने आम आदमी से भी लेना शुरू किया है। सारे काम हो जाते हैं या हो गए होंगे मेरा दावा नहीं है, लेकिन उसमें से अधिकांश काम या तो पाइपलाइन में है या हो गए हैं या आगे चलकर होंगे। इसके बाद, बल्कि इससे पहले जब लोगों की शिकायतें आती थी, जब मैं संगठन मंत्री था 1996-97 के अंदर, तो बंसीलाल जी की सरकार में हम लोग शामिल थे, मंत्री भी अपने 6 थे। हम उस समय देखते थे मंत्रियों के कमरे भरे रहते थे। फोर्थ फ्लोर जब मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो गैलरी भरी रहती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और जब कभी मुख्यमंत्री जो उस समय होते थे, उनके गेट के बाहर से या मंत्रियों गेट के बाहर से निकलते थे, तो गाड़ियां दुनिया भर की, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, इलाके के होटल भरे हुए हैं, एमएलए हॉस्टल में जगह नहीं मिलती है। उस समय ध्यान में आया कि आखिर ये लोग इतने आते हैं, ये कोई मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, सरकार के चहेते नहीं हैं, बल्कि अपनी तकलीफों के कारण से आते हैं। किसी की अपनी तकलीफ है, किसी की बेटे की है, किसी के भाई की है, किसी की माता पिता की है, कोई गांव की समस्या को भी लेके आते हैं। सरपंच 20-20, 30-30 लोगों लेके जाते हैं, एजेंटों को साथ लेके जाते हैं, गाड़ियां, खर्चे, दुनिया भर का सब करते हैं। आज के युग में ये चलता रहेगा क्या? उस समय दिमाग में आया था। और खास करके अध्यापक शिक्षा मंत्री रामविलास जी शर्मा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े आदरणीय नेता है वो, लेकिन वो शिक्षा मंत्री थे, तो मुझे भी अगर कभी संगठन मंत्री के नाते उनसे मिलने की आवश्यकता होती थी, 3-3, 4-4 घंटे मिल नहीं पाता था। क्यों? भीड़ इतनी होती थी वहां। अलग से 2 मिनट का समय लेने के लिए खाली हो तो मिले। ट्रांसफर, एक ही बात ट्रांसफर, और उस ट्रांसफर में भी ट्रांसफर होते भी नहीं थे, होते थे तो शाम तक उल्टे हो जाते थे, सिस्टम नहीं था। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, उस ट्रांसफर पॉलिसी को देश और दुनिया में उसको मान्यता मिली। आज भी, अभी भी हमने जेबीटी के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पहली बार हुए हैं, हरियाणा जब से बना है, कभी जेबीटी के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं हुए। अभी सबको उस ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ लेकर के या तो अपने जिले में जा रहे हैं या अपने निकट जा रहे हैं, वरना तो 200-300 मील दूर, यानी किलोमीटर दूर
उनकी नौकरी लेते समय तो सब कहते हैं मिल जाए, कहीं भी जाएंगे, लेकिन मिलने के बाद नहीं, मुझे मेरे जिले में भेजो, मेरे घर के पास भेजो। परिवार है, सब है, उनको चिंता होती है, हम चाहते हैं कि दिक्कत पहुंच जाए। अच्छा, फिर सामान्य जो शिकायतें होती थी उसके लिए याद है मुझे ठीक 25 दिसंबर 2014 को अगर हमने ई गवर्नेंस का सबसे पहला कोई कार्यक्रम लॉन्च किया था तो मुख्यमंत्री शिकायत करने के लिए, मुख्यमंत्री को पहुंचाने के लिए सेम विंडो ये शुरू की थी। आज भी आंकड़ा उसका 13 लाख शिकायतों का हो चुका है। 9 साल में 13 लाख, लगभग 1.5 लाख शिकायतें हर साल में आती, और उसमें से 80% जो होने वाली होती हैं डिस्पोज हो जाते हैं, होने वाली तो होके, नहीं होने वाली तो बता के कि ये आपकी शिकायत होने वाली ठीक नहीं है, यह इसमें समय लगेगा, यह एक कोर्ट में फंसा हुआ मामला है, ये भी उसको संतोष हो जाता है, तो जवाब तो आ गया। अब ये सब सिस्टम उस से शुरू किए, 100 से ज्यादा आज पोर्टल हमारे बने हैं कि व्यक्ति घर बैठे अपनी बात को हमारे तक भेज सकता है। आज वो भीड़ नहीं है। ठीक मुझे याद है पिछले टर्म में 2019 में जब चुनाव आए तो कांग्रेस के लोगों ने कहा इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है क्योंकि हमको तो मुख्यमंत्री का घर खाली दिखता है, इनकी ऑफिस खाली दिखते हैं। वो उसको हमारा कमी बता रहे हैं, हम उसको अपनी ताकत बता रहे हैं कि लोगों को सुविधा होगी, घर बैठे सारे काम हो रहे थे। सारे उस समय भी नहीं होते थे, उसके बाद भी बहुत किए हैं। और 14 से 19 में आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, याद रखें, शायद नहीं बताना पड़ता, बता सकते हैं। हमारी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, ये ठीक है, सीट हमारी साथ कम हुई थी, लेकिन जो वोट हमको 34% 2014 में मिला था, 2019 में कितना मिला था मालूम है? मालूम है किसी को? 34 के बाद 19 में कितना मिला था? कितने परसेंट? 37%। 3% वोटों में वृद्धि हुई थी हमारी 2019 में, कमी नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि चुनावी गणित अलग प्रकार का होता है, हर विधानसभा का अलग अलग गणित होता। चुनावी गणित में तो 50 जमा 1 बराबर 100 हो जाता है, और 50 - 1 बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी माइनॉरिटी में तो 49-51 का खेल है। 51 होगा तो जीत गए, 49 तो हार गए। इस गणित में वोटों के कारण से हमारी 7 सीटें कम जरूर हुई, हमारी लोकप्रियता बढ़ी। और मैं आज, क्योंकि सर्वे अब सब चल रहे हैं, इंटरनली सब अपने सर्वे करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी करा रही है, सरकारी भी चल रहे हैं, पार्टी के भी चल रहे हैं, केंद्र के भी चल रहे हैं, CID के भी चल रहे हैं, मीडिया के भी चल रहे हैं, सब लोग अपने सर्वे करा रहे हैं। लेकिन उस सर्वे में विपक्षी लोगों ने शोर करने भी नहीं शुरू किया, वरना शोर बहुत कर देते हैं। आज भी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा ज्यादा सीटों पर आ रही है, ज्यादा वोट लेकर के आ रही है। मैं तो आपको बता रहा हूं, आंकड़े यदि हम बताएंगे तो लोग कहेंगे कि वातावरण बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जितने सर्वे लोग करा रहे हैं, मुझे मालूम है 6-7 सर्वे तो मुझे मालूम है, जो लोग करा रहे हैं सब आकर के कान में फूंक मार के जाते हैं कि अभी हरियाणा में आप फिर दोबारा से बीजेपी रही, ये कहने लगे ऐसा। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले खौफ लोगों को चढ़ गया था कि नहीं बदल होगा। अब 4 महीने में लोग ठंडे हो गए। क्यों ठंडे हुए हैं? हमने भी अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदली। जो समय हमारा सरकार में बैठ के चंडीगढ़ ज्यादा लगता था, मैंने हर विधानसभा में जाना शुरू किया है और विधानसभा में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए। करनाल में तो वार्ड के अनुसार किए, लगभग कितने 20 कार्यक्रम हो गए। 20 कार्यक्रम करनाल विधानसभा के आप सब लोग इसमें आए हैं। एक एक व्यक्ति, आम आदमी, उससे हम पूछते हैं भैया बोलो क्या तकलीफ है, हमने अच्छा क्या किया है। हमारे जितने नए इनिशिएटिव हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का है, चाहे वो नौकरियों का है, चाहे आयुष्मान का है, चाहे अपने आप ओल्ड एज पेंशन बनने की बात है, चाहे राशन कार्ड बनने की बात है, सबके ऊपर मोहर लगाई है लोगों ने। हर एक के ऊपर खड़े होकर बताया है क्या मेरे परिवार में उस आदमी का इलाज हुआ, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा है, वरना 5 लाख रुपए लग जाता, 6 लाख रुपए लग जाता, 3 लाख रुपए लग जाता। और उस संख्या को हमने केंद्र सरकार की योजना से केवल 15.5 लाख परिवार जुड़ रहे थे 70 लाख में से। हमें लगा कि सर्विस बढ़ानी चाहिए, उसको बढ़ा करके पहले हमने 29 लाख किया। 1,10,000 1,20,000 से 1,80,000 इनकम तक ले गए
और बाद में 1.80 से अब 3 लाख तक ले गए हैं कि वहां भी एक छोटी राशि 1500 रुपए साल की जमा करा करके आप 5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। 8 लाख परिवार ये भी, तो 69 लाख परिवारों में से 37 लाख परिवार इनको ये लाभ मिल रहा है। और एक 2 लाख परिवार, 3 लाख ऐसे भी हैं जो केंद्र की योजना में पहले आ गए थे, और आपको मैं बता रहा हूं वो आए हुए 2011 के हैं। उस समय उनकी आय कम थी, बाद में अब जब तहकीकात की है उनकी आय बढ़ चुकी है, 80 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन वो नाम हम नहीं काट सकते, केंद्र की ओर से जब कोई योजना आएगी तो कटेंगे। वरना उसमें एक परिवार का एक बालक मुझे मिला, मैंने कहा पिताजी क्या करते हैं? कहने ठेकेदारी करते हैं। इनके कितनी है कि साल की 5-6 लाख रुपए होगी। मैंने कहा फिर आयुष्मान कार्ड क्यों ले रहे हो? कि जी आप दे रहे हो इसलिए ले रहा हूँ। हमने पता किया, उन्होंने जब काट नहीं सकते क्योंकि केंद्र सरकार की योजना का कार्ड है। हमने जस्टिस इस नाते से, न्याय इस नाते से समाज में कौन नीडी है, कौन पात्र है, कौन नहीं है, इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सारे काम कर डाले। और आज मुझे खुशी है कि हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बन गया, हर एक का बन गया। लगभग 1 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया ओल्ड एज पेंशन के लिए। आयु उनकी 60 से ऊपर हो गई, या तो लापरवाही की, या उनको लगा कि कौन बना के देगा हमको ओल्ड एज पेंशन। उनकी इतनी अप्रोच नहीं है, वो कहीं जाकर के किसी नेता के पास में नहीं जाते हैं, या पहले कभी गए होंगे तो निराश हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रोएक्टिव होकर के काम उस समय नहीं था, कोई चक्कर कटते थे, दफ्तर का चक्कर, दरखास्त देना, दस्तावेज बनना, ये सारे तय काम करते थे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति दम घुट करके घर बैठ जाता था। अब हमें कहा कि आने की जरूरत नहीं है, जो 60 साल का हो जाएगा उसके घर में सरकारी कर्मचारी जाएगा, एक पेपर पर साइन कराएगा, 1 महीने के बाद उसकी पेंशन आएगी। 1 लाख लोगों को पेंशन आ चुकी है, मतलब 1 लाख। कौन सी गलती की है हमने? हाँ, जो आरोप हम कांग्रेस पर लगाते रहे, दूसरी पार्टियों पर लगाते रहे, वो अवगुण अपने अंदर नहीं आने दिया। हम उनके ऊपर भाई भतीजावाद का ये ब्लेम करते थे, हम उनके ऊपर क्षेत्रवाद का ये दोष बढ़ते रहे, हम उन पर करप्शन का दोष ये बढ़ते रहे, हम उन पर यहां तक भी उनको गाली देते रहे हैं कि रेवड़ी दे मुड़ अपने को रेवड़ी दे। ये गाली है ना? आधी अधूरी गाली हमने दी है। रेवड़ी बांटे फिर अपने को दे, ये गाली है, हमने दी है उनको, मतलब मुहावरे में से। लेकिन क्या हम करेंगे? क्या? जिसको चाहिए, जो नीडी है, जो पात्र है, जिसकी जरूरत है, उसको जरूर मिलेगा। कोई रह गया हो, आधी रात को हमारे पास आ जाएगा, अगले दिन उसको सोने मिल जाएगा। जन समाज के कार्यक्रमों में बुजुर्गों को खड़ा किया हमने, बोलो भाई 60 साल की उम्र जिसकी हो गई, ओल्ड एज पेंशन नहीं है, खड़े हो जाओ। कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 15, बैठो भाई, आपका भी करा देंगे। आपके लिए ओल्ड एज पेंशन बननी होगी, शायद मुझे लग रहा है जैसा वो खड़ी लगी। बैठ जाओ भाई, जरा हितेश जी है, प्रबंध करो इनका। कहाँ से? अबन्नू, आप जाओ। ये माई का शायद ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी होगी, क्योंकि मैंने ओल्ड एज पेंशन कहती वो खड़ी हुई थी, तो लेके जाओ। अगर यहाँ कंप्यूटर वाले हो तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी में बिठा करके एडीसी ऑफिस में अभी आज ही बढ़ना चाहिए, इसका कार्ड आज ही बढ़ना चाहिए। सैगल साहब ले जाओ, ये कुछ नहीं सुन पाएंगी, ये तो केवल एक ही बात सुनेंगी। किसी को पूछा 2 कितने होते हैं, सामने वाले को भूख लगी थी, वो कहने लगा 4 रोटियां। उन्हें 4 नहीं कहा, उन्हें कहा 4 रोटियां। तो भाई ये जो ओल्ड एज पेंशन जिनकी नहीं बनी है और यहाँ किसी कारण से आ गए हैं, हो सकता है कोई साथ ले आए हो या अपने आप आ गए हो, लगाओ कि आज मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, चलो वहाँ ओल्ड एज पेंशन बनेगी, इन सबको अभी लेके जाओ। हमारी एडीसी मैडम बैठी है ना, एडीसी कौन मैडम है, कौन है? अगर आप करो, इनको सबको यहाँ ले आओ।
और एक वाहन में ले जाकर के अगर यहाँ कंप्यूटर आ गया तो ठीक है, नहीं तो एडी ऑफिस में लेके जाओ। इनका मन यहाँ नहीं लगेगा। इनको तो दूर दूर कितना होता है ओल्ड एज पेंशन, इनको अपना आज ये व्यवस्था बन गई है कि जिसकी जो तकलीफ है क्या उसको इमीडिएटली हाथों हाथ हम हल कर सकते हैं। हमारे सिस्टम बन गए। अब सबकी हल हो गई होंगी जरूरी नहीं है, 1% लोग बचे होंगे। किसी का राशन कार्ड नहीं बना होगा, किसी की इनकम अगर परिवार पहचान पत्र में हो सकता है 180 से नीचे हो, सर्वे में कहीं ज्यादा आ गई, या कुछ गलतियां भी लोगों ने की हुई है। गलती क्या की हुई है? गलती ये की हुई है कि किसी ने उनको बता दिया कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर दो 3 लाख रुपए की, बैंक में जाओगे वो आपकी इनकम को मान करके और आपको लोन ज्यादा दे देगा। ऐसे भी लगभग हरियाणा में 3 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा जी हमने तो फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, लोन लेना था, हमारी इनकम तो 180 से कम है। भैया वहां गलती कर दी है, फिर यहाँ भी गलती कर रहे हो, क्या पता ये ठीक है, क्या पता वो ठीक है। तो हमने तय किया कि इनको भी 3 साल तक तो रोक के रखना पड़ेगा। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी उसके 3 साल तक तो वही इनकम मानेंगे, 3 साल बाद कम कर देंगे, कम कर देंगे, इससे भी कम कर देंगे। लेकिन अब आज कोई गलती नहीं कर रहा है, हो सकता है वहां लोग भी ना मिला हो उसको, क्योंकि ऐसा लालच करने वाला आदमी ना, कई बार वो कीर्तन के बाद प्रसाद लेते ना हाथ में, हलवे का प्रसाद लेने के गया एक नौजवान, उसने हाथ आगे करके हलवे का प्रसाद ले लिया और थोड़ी देर बाद उसको लगा के जो बांट रहे हैं भाई जी उनको क्या पता, उसने हाथ अपना पीछे कर लिया और दूसरा हाथ आगे कर लिया, भाई जी प्रसाद दो। और भाई जी ने चेहरा देख लिया, ये तो प्रसाद लेके गया है। वो इतना देख ही रहा था कि पीछे से दौड़ा दौड़ा कुत्ता आया, पीछे वाला ले गया, ना आगे ले मिला ना पीछे मिला। तो जनता में एक इस प्रकार का भाव जागृत करना पड़ेगा, क्या ठीक है क्या गलत है। ये जागरण जहाँ राजनीतिक नेताओं में करना पड़ेगा, जहाँ अफसरों में करना पड़ेगा, जहाँ कर्मचारियों में करना पड़ेगा, वहाँ जनता में भी करना पड़ेगा। ये क्लिक बना हुआ है जनता को ठीक करने के लिए या सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए, सब पर ध्यान करना पड़ेगा। ये कर रहे हैं। अब मेरी सारी बातें कई बार खुल के होती नहीं है, इसलिए मैं खुल करके आज आपके सामने बता रहा हूँ कि अब अगला समय 9 वर्ष का हमारा शासनकाल पूरा हुआ। केंद्र का तो लगभग 9.5 से ऊपर ही चला गया, 10 होने वाले हैं, हमारे भी 9 आने वाले 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे दोनों कार्यकाल के अपने। आज इसकी 8 तारीख हो रही है, आज 8 हो गई। इस नाते से सिर्फ 18 दिन के बाद हम अपने 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। एडवांस में बता रहा हूँ, शायद कोई रैली अगर करनी पड़ गई, हो सकता है एक बड़ा कार्यक्रम किसी न किसी जगह करने की योजना बन जाए तो बड़े नेता आ जाए और उसमें करनाल भी एक स्थान हो सकता है। अब इस 9 साल के कार्यकाल को हमने पूरा किया। दोनों जगह अगले चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के भी लोकसभा के भी। पहले लोकसभा आएगा फिर विधानसभा आएगा। इससे पहले पड़ोसी प्रदेश में राजस्थान में भी आने वाला है। हमारे में से बहुत से लोग राजस्थान में जिनकी ड्यूटी लगी वो गए हैं, और भी जो जिनकी ड्यूटी लगेगी वो जाएंगे, क्योंकि असर होता है, पड़ोस का भी होता है। और मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जरूर बनेगी। उसका प्रभाव अपने लोकसभा चुनाव पर निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। हरियाणा में दोबारा से जीत तो मैं गारंटी से कही सकता। इसके बाद विधानसभा की तैयारी, उस तैयारी में अभी से हमने लगना है। अब हम पन्ना प्रमुख है, हमारा रोल, अभी तक तो मैं सैद्धांतिक बातें बता रहा था। अब हमारा रोल उसमें क्या है? निश्चित रोल है, बहुत सीमित सा रोल है, लेकिन बड़ा रोल है। वो ये है कि पूरे देश में 130 करोड़ की आबादी, उस आबादी के अगर 60 वोटर भी, क्योंकि ये वोटर हैं वो आबादी है, तो मैं 100 आबादी पर भी लगा लूं कि अगर एक पन्ना है 100 आबादी पर, तो 1 करोड़ 30 लाख पन्ना प्रमुख सारे देश भर में बने। 1 करोड़ 30 लाख, जिसमें 20,000 हमारे हरियाणा में, जिसमें 4,441 मेरे समेत हम यहाँ इस विधानसभा में बैठे। हमारे सामने जो पन्ना है, उस पन्ने पर 60 वोटर हैं,
लगभग 15 परिवार। हमारे लिए हमारा देश चुनाव के नाते ये 15 परिवार है, हमारा प्रदेश ये 15 परिवार है, हमारी लोकसभा ये हमारे 15 परिवार है, हमारी विधानसभा ये हमारे 15 परिवार है। हम अपने लिए इन 15 परिवारों को ओन कर लें, ये हमारे हैं, और मैं इस 15 परिवारों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। ये पन्ना प्रमुख का काम है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन 60 वोट में से जब हम मिलेंगे हमको पता लगेगा कौन कहां खड़ा है। इनमें से सब पिछली बार कहां खड़े थे, विधानसभा में कहां खड़े थे, लोकसभा में कहां खड़े थे। जो अपने साथ खड़े हैं उनको तो अपने साथ रखना ही बरकरार, उसके लिए सारी प्रोसेस थोड़ी मैं बताऊंगा, थोड़ी आपको ध्यान में आ जाएगी, वो तो सामने वाले से बात करेंगे तब ध्यान में आएगी। और जो अपने साथ नहीं खड़े थे उनको अपने साथ कैसे लाना, ये भी अपने को करना होगा। अब आम आदमी को क्या चाहिए, दोनों प्रकार की बातें, क्या मेरे घर की ये समस्या या मेरे गली मोहल्ले की ये समस्या। एक सार्वजनिक काम है, व्यक्तिगत काम है। व्यक्तिगत काम हमने बहुत किए हैं, गरीब के किए हैं ऑटोमेटिकली। अमीर आदमी या मध्यम वर्गीय जो समस्या को लेके आया है उसका काम हुआ है। प्रोएक्टिव मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमने 1,80,000 से नीचे या आयुष्मान के जो 15 रुपए लेकर के 8 लाख परिवार, ये 3 लाख रुपए तक ये हम अपने आप कर रहे हैं। वो नहीं भी हमारे पास आएगा तब भी उसके घर में उसका बालक स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो उसको बुलाकर स्कूल में पढ़ाएंगे। ये जिम्मेदारी भी हमने ले ली है। कोई ड्रॉप आउट नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। उसके परिवार में किसी को तकलीफ है, अगर तकलीफ उसको पता है, इलाज के लिए वो जा रहा है, तो उसका साल का 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं और उसको पता नहीं लगा है, तो हम उसको निरोगी हरियाणा जो दिसंबर तक 31 दिसंबर तक 1 करोड़ लोगों का टेस्ट हो जाएगा। अभी 1,41,00,000 संख्या है। 1 करोड़ लोगों का टेस्ट कराएंगे, बुला के कराएंगे या घर में जाके कराएंगे। अभी जो हो रहे हैं, अभी तक टेस्ट कोई 47-48 लाख के हुए हैं। बहुत अलार्मिंग चीजें, आंख खोलने वाली चीजें ऐसे ऐसे ध्यान में आ रही है। एक महिला अपना इलाज कराने के लिए गई, बच्चा छोटा था, साथ लेके गई। इलाज उसका अपना होना था, उसको कोई तकलीफ थी। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे का टेस्ट करना है हमने, कि भी मैं तकलीफ मुझे है, बच्चे का टेस्ट क्यों करना है। डॉक्टर ने बताया कि नहीं, आपकी आय जो है 180 से नीचे है, इसलिए इनका सबका टेस्ट होना है, आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसका ब्लड लेके टेस्ट करेंगे। उस बच्चे का ब्लड लेके टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट में क्या आया कि उस बच्चे के दिल में छेद है। अब ये 4 साल का बच्चा, वो नहीं बता सकता तकलीफ, माँ बाप को पता नहीं है, लेकिन टेस्ट के बाद पता लग गया कि इनके दिल में छेद है। तुरंत उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के 2 महीने बाद उस बच्चे की तकलीफ दूर करने में हमारे जो डॉक्टर हैं, दिल के जो डॉक्टर हैं, वो उसके अंदर सफल हो गए। सैकड़ों कहानियां ऐसी, माँ बाप को पता नहीं, या अपने ही शरीर की तकलीफ अभी तो भरनी शुरू हुई थी, पता लगता तब जब वो एक स्टेज पार कर जाती, लेकिन पता नहीं था। टेस्ट करने का पता लग गया। ये बहुत बड़ा काम हरियाणा में होने जा रहा है। 1 करोड़ लोगों को उनके स्वास्थ्य की जांच करके किधर उनका शरीर जा रहा है, ये हम ध्यान करेंगे। इसी प्रकार चाहे वो राशन की बात है, हमने बताया 12.5 लाख इसी डाटा में से हमने निकाले। इनकी इनकम 1 लाख से कम है, उनके राशन कार्ड नहीं है, घूम रहे हैं इधर से उधर। हमने सबके एक कलम से सबके राशन कार्ड बनाए हैं, एक कलम से बनाए। हाँ, कुछ लोग के काटे भी हैं जिनकी इनकम ज्यादा है। परिवार में कोई ना कोई आदमी नौकरी लग गया है, क्योंकि 10 साल पहले में 13 साल पहले और आज परिवारों की स्थिति बदल सकती है। ये कोई किसी आदमी के कहने पर नहीं, कई बार तो बहुत परिस्थितियां बदलती हैं। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। ऐसे लोगों को जिनके घर में कोई नौकरी लग गया, उनका भैया अब आप थोड़ा सा इस सेवा का लाभ ना उठाओ, ये गरीब आदमी को जाना। तो ये हमने किया। ऐसी साहित्य छप करके आपके पास आएगा, आया भी है, हो सकता है आज भी आपको थैले में कुछ मिला हो। इन सब चीजों को भी याद करिए और ऐसे परिवारों को जिम्मे जाइए। आप पन्ना प्रमुख हैं, एक काम नया आपके जिम्मे लगा रहा है। आपके 15 परिवार हैं उस पन्ने में। आप उसके बाद अलग से 15
उपपन्ने बनाओ। जितने परिवार हैं उतने उपपन्ने बनाओ। पन्ना तो आपका वोटर का है, हर परिवार का एक उपपन्ना। उसमें ऐसी 5 बातें लिखो जो व्यक्ति कहता है कि मेरा आपकी सरकार में ये व्यक्तिगत काम हुए हैं। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जितने हैं वो लिखो, अप टू 5, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। फिर 5 ऐसे सार्वजनिक काम उसके गली के, मोहल्ले के, जो उसको ध्यान में है कि पहले क्या होता था, अब क्या सुविधाएं हो गई हैं, वो लिखो उसमें। फिर उसमें 5 ऐसे व्यक्तिगत काम, ये 5 तो संख्या में बता रहा हूं, 1 से 5 कहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये लिखने शुरू करो कि उसकी ये व्यक्तिगत समस्या है। मानो हम कहते हैं राशन कार्ड बन गए हैं लोगों के, वो कहता मेरा नहीं बना है, लिखो। हम कहते हैं आयुष कार्ड बन गए लोगों के, वो कहता मेरा नहीं बना है, लिखो। और उसका अगर फैमिली आईडी में गलत एंट्री हुई है तो वो भी लिखो, इसकी गलत एंट्री है, इसको मुझे ठीक कराना है। और ऐसे ही 5 सार्वजनिक काम अगर वो बता सके कि मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में ये काम सार्वजनिक होने चाहिए, ये भी लिखो। लिख करके कंपाइल करो, कंपाइल करके अपनी ऊपर की इकाई उनको भेजो। और वहीं तक नहीं, हमने जो अलग सिस्टम बनाए हैं, चाहे वो जन समाज के हैं, चाहे वो नगर दर्शन, ग्राम दर्शन के हैं, प्रोटोकॉल खुला है। आप जाएं, अपना खोल करके उसी वार्ड, उसी बूथ का, उसी गांव का, उसी वार्ड का व्यक्ति उसको खोल के डाल सकता है। आप बाहर से जाएंगे, डालेंगे तो नहीं डलेगा। आपसे पूछेंगे कि आपका फैमिली आईडी क्या है, डालने वाले का। फैमिली आईडी डालने के बाद आप गांव खोलेंगे तो वही गांव खोलेगा जो इस फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है, या जो वार्ड इस फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है, उसमें आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपका काम खत्म। अब ये सरकारी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देखेंगे क्या क्या डल के आया है। मेरा कहना है कि ये जो 2 करोड़ 80 लाख का परिवार, हरियाणा का परिवार है, इसको परिवार मान करके हम काम करेंगे। और परिवार में, घर में जैसे किसी एक सदस्य की तकलीफ होती है, वो तकलीफ हम दूर करेंगे। और इसमें से जो वातावरण निकलेगा, इसमें से जो खुशबू निकलेगी, आपको बहुत ज्यादा किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ अगली बार हमें वोट कहाँ डालना है, अगली बार निशान कौन सा तोड़ना है, अगली बार विधायक किसको बनाना है, अगली बार सांसद किसको बनाना है, अगली बार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगली बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये उसके अंदर से आवाज निकल करके आएगी। और जब आवाज अंदर से निकल करके आए, तब हम अपने आप को सफल मानेंगे मित्रों, तब हम सफल मानेंगे। एक बात छोटी और जोड़ता हूं, बात खत्म करूंगा। ये मैंने बताया कि आपने 15 परिवारों को ये सब करना है। आप में कोई कह सकता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरा क्या होगा? यही तो है ना। मेरा साफ कहना है कि आपकी जिस पन्ना प्रमुख के लिस्ट में है, आप स्वयं पन्ना प्रमुख है तो ठीक, दूसरा कोई पन्ना प्रमुख है तो ठीक, आपके परिवार की भी इन सब बातों की चिंता करके उसको डाल दो, उसमें डाल दे। कृपया ये अपेक्षा करना कि मैं पहले हूं, मेरा सब पहले हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, ये फिर वही होगा जिसकी आलोचना हम लोग करते रहे हैं कांग्रेस की। मुड़ मुड़ अपने को या अपना पराया ना होकर के, हमारी जिम्मेवारी है, हमने अपने आप को देश और समाज के आराधना में आगे बढ़ाया है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम ड्यूटी करते हुए अधिकार वाली बात को थोड़ा पीछे रखेंगे, ड्यूटी वाली बात को आगे रखेंगे, तभी हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही ही हैं, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है मित्रों। मुझे कहने को मैं कितना ही कह सकता हूँ, शाम तक भी चल सकता। मेरा अगला कार्यक्रम यमुनानगर में है, इसी प्रकार का एक सम्मेलन है। उसके बाद एक शाम को चंडीगढ़ में बैठक है। हेलीकॉप्टर का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो इसलिए मुझे बाई रोड सारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मन में अभी भी बहुत से सारे ऐसे विषय होंगे जिसका जवाब शायद कभी फिर मिलने पर आपको मिल सकेगा। वरना हमारे जितने भी नेता हैं, आपके मेयर हैं, आपके पार्षद हैं, आपके सांसद हैं, अपने मंडल अध्यक्ष हैं, अपने जिले के अध्यक्ष हैं, पूरी टीम है, सब पदाधिकारी मिलकर मिल रहा आप आ जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया। अब मैं गीत के लिए पन्ना
देश को बदलेगा। वो सच्चक है और कितना वो देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। सपना मिलके बनाना है। सपना भारत का सपना हमें सच करके दिखाना है। देश के हर तबके का हम आगे और बनाना है। हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। सच्चाई की राह पे बढ़ना वो देश को बदलेगा। ईमानदारी से काम करना वो देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। करना है विकास सबका साथ से बदलेंगे हम इतिहास। सभी के लिए भोजन तैयार अंदर हाथ में योजना भोजन लेकर जाएंगे।